हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ नागमती वियोग वर्णन का 17वां और 18वां छंद। ठीक है, तो इससे पहले के जो 16 छंद हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी तरीके के लिंक्स भी मिल जाएंगे और आपको PDF भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए 17वां छंद है हमारा। गोई गवाई 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सासा, तिल तिल बरस बरस परी जाई, पहन पहन चुग चुग न सयाई। सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाओ सहाग सुनारी। साँझ भये झुरी झुरी पथ हेरा, कौन सुधरी करे प्रिय फेरा। दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मास रही नहीं देहा। कक्त न रहा विरह तन गरा, गति गति होई नेह ठगा। पाए लागी जोरे धनी हाथा, जरा नहीं जुड़ावहु ना था। बगिस दिवस धनी गोई के, हारी परिचित झाक। मानुष घर घर बुझी के, बुझे निसरी पाँख। संदर्भ देखिए, यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूं बागा मासे का जो आरंभ हुआ था। ठीक है, जैसे कि ये प्रसिद्ध है बागा मासे के वर्णन के लिए। तो बागा मासे का जो वर्णन है वो समाप्त हो चुका है 4 से लेके 16वें छंद तक। ठीक है, चौथे छंद से आषाढ़ मास से शुरुआत हमने की। ठीक है, और उसके बाद 16वें छंद पे यानी कि ज्येष्ठ मास पे हमने अपना अंत किया। ठीक है, इसमें बागा मासे का जो वर्णन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, गोई गवाए 12 मास है, यानी कि 12 मास तक मैं गोई, एक वर्ष हो गया है, 1 साल हो गया है मेरे प्रिय को गए हुए। सहस सहस दुख एक एक सासा, मैंने कैसे दुख को झेलते हुए एक एक सांस ली है। ठीक है, यहाँ पे जो नागमती है वो अपने बारे में बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो बागा मासे का जो वर्णन है वो खत्म हो चुका है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बागा मासे का जो वर्णन है, ये वाले जो आपके एग्जाम में आने वाले छंद है ना, मोस्टली ये आएंगे 4 से लेकर 16 के बीच के। ठीक है, तो इन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बागा मासे के नहीं नागमती वियोग वर्णन जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं संदर्भ में। देखिए किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखते हैं। विघ्नी नागमती की कतार विरह दशा की का निरूपण इस छंद में जायसी ने किया है। विरह के बागामासे जैसे जैसे उसने पूरे कर लिए, पर उसका प्रिय अभी तक नहीं आया। वह घर घर जाकर उसके बारे में पूछती है, किंतु जब प्रिय के बारे में कुछ भी नहीं जान पाती तो राजमहल छोड़कर वन के पक्षियों से अपने प्रिय का पता पूछने निकल पड़ती है। यह कहते हैं जो नागमती है ना, उसने 1 साल बिता दिया। अब जैसे बता रहे हैं कि 12 मासे यानी कि 12 महीने यानी कि 1 साल उसने जैसे तैसे पूरा कर लिया, लेकिन अभी तक उसका प्रिय नहीं लौटा। जब वो देखती है कि मेरा प्रिय आया ही नहीं है तो वो लोगों से घर घर जाके पूछती है अपने पति के बारे में, और उसे वहां से कुछ पता नहीं चलता। जब उसके साथ ऐसा होता है तो वो राजमहल छोड़ के यानी अपना महल छोड़कर चली जाती है कहाँ, जंगलों में। और जंगल के जो पक्षी हैं उनसे अपने पति का पता पूछती है, क्योंकि पक्षी क्या है, यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं, तो हो सकता है उन्होंने मतलब मेरे प्रिय को देखा हो और वो मुझे कुछ बता दें। ठीक है, अब व्याख्या देखिए। इस प्रकार विरह में रो रोकर उस विहने नागमती ने 12 महीने जैसे तैसे व्यतीत कर लिए हैं। उसकी एक एक सांस से हजारों प्रकार का दुख व्यक्त होता है। विरह में उसके लिए एक एक पल काटना कठिन हो गया था। एक एक क्षण वर्ष की भांति लंबा हो गया था। एक पहर बीतता था तो लगता था मानो एक एक युग बीत गया हो। उसका वह सुंदर प्रियतम जो कृष्ण के सदृश था लौटकर नहीं आया, जिसे पाकर वह वास्तव में सौभाग्यशाली कहलाती। संध्या होते ही वह प्रिय की प्रतीक्षा करने लगी और उस मार्ग की ओर देखने लगती जहां से उसके प्रत्यागमन की आशा थी, यानी कि वापस आने की आशा थी। ना जाने वह घड़ी कब आएगी जब उसका प्रिय पति वापस आएगा। प्रियतम के स्नेह में जलकर उसका शरीर कोयले जैसा काला पड़ गया है। शरीर में तोता भर भी तो मांस नहीं रह गया है। इतनी दुबली वह विहनी हो गई है, शरीर गलकर क्षीण हो गया है। उसके रंच मात्र भी रक्त नहीं रहा है, सारा रक्त आंसुओं के रूप में बहकर नेत्र से निकल गया है। बड़े
कातर स्वर में वह अपने प्रिय से कहने लगी, हे प्राणेश्वर, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, तुम घर लौट आओ और उसे स्नेह संबंध को पुनः जोड़ लो। तो ये कहती हैं कि मुझसे जो ये स्नेह है उसे वापस से जोड़ लो और वापस से घर लौट आओ। ठीक है, हे प्राणेश्वर, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, तुम घर लौट आओ और उसे स्नेह संबंध को पुनः जोड़ लो। पूरे वर्ष भर रो रो कर, झीक झीक कर वह अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। घर घर जाकर उसने लोगों से अपने पति के बारे में पूछा, यानी पूछती रही, और कोई उत्तर न मिलने पर राजमहल से बाहर निकलकर पक्षियों से प्रिय का पता पूछने के लिए वन की ओर चल पड़ी। अभी देखिए यहाँ पे ये कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो नागमती है उसने किसी तरह से अपने दुख में ये जो 12 महीने हैं वो व्यतीत किए हैं। उसकी एक एक सांस से हजारों प्रकार के दुखों का बयान होता था, यानी कि दुख व्यक्त होते थे। पता चलता था कि उसकी हर सांस में एक दुख है। विरह में उसका एक एक पल काटना कैसा था, एक एक क्षण उसके लिए वर्ष के समान था, यानी हर बीतता क्षण उसके लिए वर्ष की बात लंबा था। एक भी क्षण उससे बिताया नहीं जा रहा था। एक पहर का बीतना कैसे था, मानो कि एक युग बीता हो। ठीक है, वो कहती है कि मेरा जो प्रिय है वो कैसा है, कृष्ण की भांति सुंदर है, कृष्ण के सदृश, यानी कृष्ण की तरह दिखने में सुंदर है, वो घर पर नहीं आया है और जिसे पाकर मैं सच में सौभाग्यशाली कहलाती। संध्या होते ही वो क्या करती है, अपने प्रिय की प्रतीक्षा करने लगती है। वो उस रास्ते को देखने लगती है जहां से उसका प्रिय वापस आ सकता है। ना जाने वो कौन सा समय होगा, कौन सी घड़ी होगी जब उसका पति वापस आएगा। तो वो कहती है कि प्रियतम के स्नेह में जलकर उसका शरीर कैसा हो गया है, कोयले जैसा काला हो गया है। ठीक है, शरीर में तोता भर भी तो मांस नहीं रहा, वो बहुत दुबली हो गई है और उसमें इतना मांस भी नहीं है जितना तोते के अंदर होता है। वो कहती हैं कि शरीर गलकर क्या हो गया है, क्षीण हो गया है, लगभग खत्म हो गया है, कम हो गया है, और उसमें रंचमाती यानी कि एक बूंद भी रक्त नहीं बचा है। सारा रक्त क्या है, आंसुओं के रूप में बहकर नेत्रों से निकल गया है। बड़े कातर स्वर में वो कहती है, कड़े स्वरों में वो कहती है कि हे प्राणेश्वर, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, घर वापस आ जाओ और उस स्नेह संबंध को पुनः जोड़ लो, यानी कि फिर से पहले की तरह सब कुछ कर दो। पूरे वर्ष भर यानी पूरे साल वो रो रो के झीक झीक कर अपने पति की प्रतीक्षा करती है, लेकिन जब उसका पति घर नहीं लौटता तो वो क्या करती है, राजमहल को छोड़ देती है और लोगों के पहले घर जाके पूछती है, उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो क्या करती है, राजमहल को छोड़ देती है और कहाँ जाती है, पक्षियों से अपने पति का पता पूछने जाती है। तो उसके लिए वो कहाँ निकल जाती है, वनों की तरफ निकल जाती है। आगे देखिए भाव सौंदर्य क्या है। इसमें भाव सौंदर्य है कि नागमती की विरह वेदना का निरूपण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य है भाषा आपकी अवधि है, रस, वियोग, श्रृंगार, छंद, दोहा, चौपाई, भाषा शैली, प्रतीकात्मक और अलंकार है यहाँ पर अतिशयोक्ति। ठीक है, अगला छंद है आपका भई पोछार लीन बनवासु, बैगिन सवति दीन चिलवासु, होई खगबान बिघै तनु लागा, जो पियु आवे उड़ही देव कागा। हागिल भई पंथ में सेवा, अब तह पठवो कौन पगेवा, धोगी पंडुक पियु नाऊ, जो चित रोख न दूसर ठाऊ, जाही बया होई पियु कंठ लावा, कगे मेगाव सोई गोरावा। कोयल भई पुकारती रही, महगी पुकारी ले तई, पेड़ तिहोरी ओचल हंसा, हृदय पेठी विरह कठनासा। जेहि पंख के नियर होई, केहे विरह के पात, सोई पंखी जाए जगी, तरीवर होई निपात। संदर्भ देखिए, संदर्भ वही है प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से दी गई हैं। इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल है। प्रसंग देखिए, जायसी ने नागमती के विरह वर्णन इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाते हुए किया। यहाँ पे आपको श्लेष अलंकार देखने के लिए मिलेगा। मुख्य रूप से विरहणी नागमती अपने प्रियतम का पता पूछने के लिए वन वन में जा पहुंचती हैं, यानी कि वनों में जाती हैं और अनेक पक्षियों से मिलती हैं। वहां इन पक्षियों से अपने पति का पता पूछती हैं। तो इस छंद के दो अर्थ हैं, पहला तो नागमती के पक्ष में है और दूसरा पक्षियों के पक्ष में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं डबल तरीके से आपको बताने वाली हूँ। पहले नागमती के तरीके से देखेंगे और उसके बाद पक्षियों की नजर से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
सबसे पहले देखिए व्याख्या नागमती के तरीके से देखते हैं हम। नागमती के पक्ष में, नागमती मोरनी के समान वन में जा पहुंची और पक्षियों से अपने पति का पता पूछने लगी, किंतु वहां भी उसकी बैगिन सौद ने पक्षियों को फंसाने वाला फंदा लगा रखा था, इसलिए कोई भी पक्षी उसके पास नहीं आता। नागमती को अपने पति की याद सताने लगती है और उसे लगता है कि वह विरह तीखे बाण की तरह उसके हृदय में चुभ गया है। वह एक कौवे को वृक्ष पर बैठा देखकर कहती है कि हे कोए, यदि मेरा प्रिय आ रहा हो तो उड़ जा। कोए से ऐसा कहना शगुन माना जाता है। यदि कोआ उड़ जाए तो ऐसा माना जाता है कि प्रतीक्षित व्यक्ति अवश्य आएगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो नागमती है वो मोरनी के समान क्या करती हैं, वन में जा पहुंचती हैं और पक्षियों से अपने पति का पता पूछने लगती हैं। किंतु क्या होता है कि उन्हें लगता है कि जो अब भी मेरी बैगिंग सौत है, यानी कि जो पद्मावती है, उसने क्या किया है, पक्षियों को फंसाने वाला फंदा यहाँ पर लगा दिया है, इसीलिए कोई भी जो पक्षी है वो मेरे पास नहीं आ रहा है। नागमती को अपने पति की याद सताने लगती है और उसे ये लगता है कि जो विरह है, यानी कि जो दुख है, उसके बाण मेरे हृदय में घुस गए हैं, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वह ऐसे कोए को वृक्ष पर बैठा देखती हैं। वो एक कौवे को देखती हैं कि क्या ये वृक्ष पे बैठा है, तो उससे कहती हैं कि अगर हे कोए, अगर मेरा प्रिय आ रहा है तो तू उड़ जा। और कौवा ऐसा कहने मतलब ये कहा जाता है कि पुरानी कहावत है कि कौवे से अगर तुमने कहा कि अगर मतलब जिसकी भी तुम प्रतीक्षा करो उसका नाम लेकर कहा कि वो आने वाला है तो तू उड़ जा, तो अगर ऐसा कहने पे कौवा उड़ जाता है तो ये शगुन माना जाता है, यानी कि ये एक अच्छा संकेत होता है। और ये माना जाता है कि अगर कौवा उड़ गया तो क्या है, जो प्रतीक्षित यानी जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा की जा गई है वो व्यक्ति अवश्य ही आएगा। तो प्रिय को खोजते हुए मैं तो हार गई हूँ। अब मैं किस पक्षी को प्रिय के पास अपना संदेश देकर भेजूं? प्रिय का नाम रटते रटते मैं तो सफेद और पीली पड़ गई हूँ, पर प्रिय से भेंट ना हो सकी। यदि पति के हृदय में मेरे प्रति रोष है तो फिर मेरे लिए कोई दूसरा ठिकाना तो है ही नहीं, अतः मुझे प्राण ही त्यागने पड़ेंगे। वह पक्षी गौरवशाली होगा जो मेरे प्रिय से मेरा मिलन करवा दे। प्रिय का नाम ले लेकर मैं तो जलकर कोयले की भांति काली पड़ गई हूँ। मैं तो इस आग में जली जा रही हूँ कि कोई आकर मुझ पर दया करो और मुझे बचा लो। तो यहाँ पर जो नागमती है वो कहती हैं कि मैं तो प्रिय को खोज खोज कर हार गई हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से पक्षी को अपना संदेश दूं कि वो मेरे प्रिय तक उस संदेश को पहुंचा दे। प्रिय का नाम मैं रटते रटते सफेद और पीली पड़ गई हूँ, यानी कि मेरे अंदर रक्त खत्म हो गया है प्रिय से, लेकिन मेरी भेंट नहीं हो सकी। यदि पति के हृदय में मेरे प्रति रोष है, यानी कि मेरे पति को अगर मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे से कोई गलती हुई है, मुझसे वो नाराज है, तो फिर मेरे लिए कोई दूसरा ठिकाना है ही नहीं, अतः मुझे अपने प्राण ही त्यागने पड़ेंगे। तो वह पक्षी वो कहते हैं कि इनमें से वो पक्षी बहुत ही गौरवशाली होगा जो मेरा मिलन जो है मेरे प्रिय से करवा दे। प्रिय का नाम ले लेकर तो जलकर मैं कोयले की तरह काली पड़ गई हूँ। तो मैं तो इस आग में ऐसे जली जा रही हूँ कि कोई आकर मुझ पे दया करे और मुझे बचा ले। आगे देखिए, जब मैं वृक्ष पर तिलोरी को और जल में हंस को क्रीड़ा करते देखती हूँ तो तब फिर है मेरे हृदय में प्रतिष्ठित होकर मुझे काटने एवं कष्ट करने लगता है। तो यहाँ पे है तब विरह हुआ, यहाँ पे विरह, ठीक है, क्या विरह मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर मुझे काटने एवं कष्ट करने लगता है। मैं जिस पक्षी के पास जाकर अपना विरह वृतांत करती हूँ वही पक्षी मेरा विरह अग्नि से और उस तृप्त संदेश से जल उठता है और पत्ते जलने से वृक्ष पत्ते विहीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नागमती है वो ये कहती हैं कि जब वृक्ष पर तिलोरी को या फिर वो जल में हंस को क्रीड़ा करते देखती हैं, खेलते देखती हैं, तो क्या होता है, जो दुख है वो उसके हृदय में प्रविष्ट होकर उसे काटने लगता है, यानी उसका जो दुख है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहती हैं कि मैं जिस पक्षी के पास जाकर अपना विरह वृतांत करती हूँ, अपना उसे दुख बताती हूँ, वही पक्षी मेरी विरह अग्नि से, मेरे दुख की अग्नि से उस तृप्त संदेश से जल उठता है और पत्ते जलने से
वृक्ष पत्ते विहीन हो जाता है। वो कहती हैं कि अगर मैं किसी वृक्ष को, किसी पक्षी को जाकर अपना दुख सुनाती हूँ तो मेरी जो विरह की अग्नि है, मेरा जो दुख है, उससे वो भी जल उठता है। ठीक है, तप्त संदेश से यानी कि मेरा जो दुख भरा संदेश अगर मैं उसे सुना दूँ ना तो वो भी जल उठता है, उसे भी बुरा लगता है, वो भी रो उठता है। और साथ ही अगर मैं वहीं बैठे सुना रही हूँ तो वृक्षों के जो पत्ते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, जलकर झड़ने लगते हैं, यानी कि वृक्ष जो है वो पत्ते विहीन हो जाता है। ये तो कहा नागमती के पक्ष में। अब देखते हैं पक्षियों के पक्ष में। ठीक है, पक्षियों के पक्ष में देखिए कि नागमती कहती हैं कि मैंने मोरनी बनकर वनवास किया, यानी कि वनों में वास किया, किंतु मेरी सौत ने वहां भी मुझे फंसाने के लिए फंदा लगा रखा था। यानी कि मेरी सौत ने वहां भी ऐसा इंतजाम कर रखा था कि जो पक्षी हैं वो मतलब मुझे फंसाने के लिए, यानी कि मैं किसी तरीके से वहां पे भी फंस जाऊं। वह तीक्ष्ण बाण की तरह उसके हृदय को व्यथित कर रहा था, यानी कि वह जो है दुख जो है वो किसी नुकीले बाण की तरह उसके हृदय में घिरता जा रहा था, यानी उसके हृदय को घायल करता जा रहा था। हे कौवे, यदि मेरा प्रियतम आ रहा है तो तुम शीघ्र उड़ जाओ। हरिल पक्षी मार्ग में ही टिक कर बैठ गया है, तब वहां जाने में असमर्थ है। वो कहती है कि अगर हे कौवे, अगर मेरा प्रियतम आ रहा है तो तुम शीघ्र ही यहाँ से उड़ जाओ, क्योंकि हरिल पक्षी जो है वो वहां तक जाने में क्या है, असमर्थ है, क्योंकि वो क्या है, मार्ग में ही टिक गया है। अतः मैं भला किस पक्षी को प्रिय के पास भेजूं? हे धोरी, हे पंडुर चिड़िया, तुम ही मेरे प्रिय का नाम सुन लो, तुम ही मेरे प्रिय का नाम सुना दो। यदि चितगोख पक्षी मिले तो किसी और का नाम भी ना लूं, वही मेरा काम कर देगा। अरे बया, तू उड़कर मेरे प्रिय के पास चली जा और उससे और उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आ। मैं तो उसी को गौरैया मानू जो मेरे प्रिय से मेरा मिलन करा दे। मैं कोयल बनकर पति को पुकार रही हूँ और महीर यानी ग्वालिन पक्षी की तरह दही दही पुकार रही हूँ। ये जैसे ये तिलोरी एवं जलहंस अकेले होने पर व्याकुल है, वैसे ही मैं भी व्याकुल हूँ। विरह रूपी नीलकंठ हृदय में घुसकर उसे नष्ट कर रहा है। नागमती जिस पक्षी के पास जाकर अपना विरह वेदांत करती, वही पक्षी उनकी विरह अग्नि में जलकर नष्ट हो जाता और वृक्ष भी पत्र विहीन हो जाते, यानी वृक्षों के पत्ते भी जल जाते हैं और साथ ही वो जो पक्षी है वो भी जलकर खत्म हो जाता। तो यहाँ पे देखिए नागमती क्या कहती है पक्षियों के पक्ष में, अगर हम देखें कि वो क्या है, शुरुआत में तो वही है कि वो वनों में निवास करने लगती हैं और क्या होता है, उनकी जो सौतन है उन्होंने, उसे लगता है कि उसने यहाँ भी मुझे फंसाने के लिए फंदा डाल रखा है। और जो विरह है उसकी विरह क्या है, यानी उसका जो दुख है वो तेज बाणों की तरह उसके सामने आके खड़ा हो गया, बार बार उसके दिल को घायल करता रहता है, हृदय को घायल करता है। तो वो एक कोए के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि मेरा प्रियतम आ रहा है और तुम शीघ्र उड़ जाओ, क्योंकि हरिल पक्षी क्या है, मार्ग में ही टिक गया है, वो वहां तक जाने में असमर्थ है, तो मेरे लिए तुम चले जाओ। अतः मैं भला किस पक्षी को प्रिय के पास भेजूं? वो कहते हैं, वो चिड़िया से कहती हैं कि तुम मेरे प्रिय का नाम सुना दो। यदि चितगोक पक्षी मिल जाता ना मुझे तो मैं किसी और का नाम भी ना लेती, लेकिन अभी वो नहीं मिला है तो तुम चला दो, मतलब तुम ही चली जाओ, वह मेरा काम कर देता। अरे ब्याह, तू उड़कर मेरे प्रिय के पास चली जा और उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आ। वो चिड़िया से कहती हैं कि तू जा मेरे प्रिय के पास चली जा और उड़कर उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आ। मैं तो उसी को गौरैया मानूं जो मेरे प्रिय का मिलन मुझसे करवा दे। यानी कि वो कहती हैं कि मैं तुम्हें तभी गौरैया मानूंगी जब तुम प्रिय से मेरा मिलन करवा दोगी। मैं कोयल बनकर पति को पुकार रही हूँ और ग्वालिन पक्षी की तरह दरी दरी पुकार रही हूँ। यानी मैं क्या है, मैं बार बार एक ही कट लगाए हुए हूँ, प्रिय को एक ही कट लगाए हुए हूँ और मैं प्रिय को याद कर रही हूँ। जैसे ये तिलोरी और जलहंस अकेले होने से क्या होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वैसे मैं भी क्या हूँ, परेशान हो गई हूँ, व्याकुल हो गई हूँ। विरह रूपी नीलकंठ क्या है, हृदय में घुसकर उसे नष्ट कर रहा है। कहते हैं कि विरह ने क्या है, नीलकंठ का रूप ले लिया है और वो क्या है, हृदय में घुसकर मेरे उसे नष्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भाव सौंदर्य देखिए। पहला है, जायसी ने यहाँ शब्द चमत्कार पर अधिक ध्यान दिया है। ठीक है, दूसरा है, संपूर्ण वेदना का प्रभावी चित्र यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। और तीसरा है, व्याधि अभिलाषा चिंता नामक काम दशाओं की अभिव्यक्ति इस अवतरण में हुई है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो काम दशाएं हैं इनकी जो अभिव्यक्ति है इस सप्तगण में की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य, देखिए काव्य सौंदर्य में देखिए भाषा वही रहेगी, रस वही है, छंद वही है, भाषा शैली भी प्रतीकात्मक है। छंद 15 से लेके हमारी जो भाषा शैली है वो प्रतीकात्मक हो गई है, और इससे पहले 1 से लेके 14 तक के जो छंद है उसमें अलंकारिक थी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि अलंकारिक कहाँ कहाँ थी और जो प्रतीकात्मक है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे 15, 16, 17, 18, ठीक है, अभी हमने 19 पढ़ा नहीं है, तो 15, 16, 17, 18 4 छंद ऐसे आए हैं जिसमें प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है। इसके बारे में तो आपको पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे श्लेष की अभिव्यक्ति रखी गई है। अगर आपने प्रसंग याद किया होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे अलंकार कौन सा आएगा? श्लेष। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।